अगर ये लोग ईमानदार हैं, सीएसबीसी वाले ईमानदार हैं, हम तो चाहते हैं कि ये लोग ईमानदार हो। अगर ईमानदार हैं तो जिस तरह की व्यवस्था बीपीएससी ने किया है उस तरह की व्यवस्था सिपाही बहाली में सीएसबीसी करके दिखाए। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट दे परीक्षार्थियों को, परीक्षा समाप्ति बाद आंसर की जारी हो। अगर किसी आंसर पे किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति भी दर्ज करे अभ्यर्थी, वो मौका दे। उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी करे। ऐसा करने में इनको क्या दिक्कत है? जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम कहेंगे कि सीएसबीसी वाले बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। अगर नहीं है भ्रष्ट तो लाए पारदर्शिता। हम तो कह रहे हैं लाए पारदर्शिता। आपकी भी तारीफ करेंगे जैसे अभी बीपीएससी की तारीफ कर रहे हैं ना, और उनके चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तारीफ कर रहे हैं, उसी तरह हम सीएसबीसी के चेयरमैन साहब की तारीफ करेंगे। आपको क्या दुश्मनी है? नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी आई है। 21,391 पोस्ट है और समझ सकते हैं 24 सितंबर से इसका एग्जाम होना है। और तमाम विद्यार्थियों के मन में एक ही सवाल बार बार घूमता है कि हम परीक्षा सेंटर पर जाएंगे, आधा घंटा पहले मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ जाएगा 30,000 रुपया देंगे तो कितना रुपया देंगे। जिस तरह से बिहार पुलिस पर बार बार लगते रहा है, बिहार पुलिस की वैकेंसी पर, कि व्हाट्सएप पर क्वेश्चन वायरल हो जाता है तो एक रात पहले रटवा दिया जाता है, 10 लाख या 15 लाख रुपया दे करके सीट खरीद लिया जाता है। तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपको बहुत। जिस तरह से बिहार पुलिस की वैकेंसी पर बार बार आरोप लगते रहा है, क्वेश्चन लीक का, पेपर आउट हो जाने का, एक दिन पहले पूरा आंसर रटवा देने का या बाद में ले जाकर क्वेश्चन रंगने का आरोप आप भी लगाते रहे हैं और तमाम छात्र भी लगाते रहे हैं। क्या उम्मीद है इस बार बिहार पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी है, इन सब धब्बों को बिहार पुलिस वैकेंसी जो होगा क्लियर हो सकता है? देखिए, तो आगे देखने वाली बात है, लेकिन अभी तक तो सीएसबीसी का इरादा कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ अलग वो करे, धांधली सेटिंग पेपर लीक को रोकने के लिए कुछ करे। ऐसा तो कुछ इरादा उनका दिख नहीं रहा है। पिछले 10 साल से जो रवैया है वही रवैया अभी भी देख रहे हैं। जिस तरह से बीपीएससी में सुधार हुआ है, छात्र आंदोलन के बाद लगातार सुधार हुआ, और अभी जो 3 दिन तक परीक्षा चली शिक्षकों की भर्ती के लिए, और इतने अच्छे से सफल हुआ, आयोजन हुआ परीक्षा का, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो क्या वही व्यवस्था सीएसबीसी को लागू नहीं करना चाहिए? उनको भी लागू करना चाहिए ना, जबकि उनके जो चेयरमैन है वो तो पुलिस विभाग से जुड़े हुए रह चुके हैं, तो उनको तो और करना चाहिए इस सब चीज की व्यवस्था। तो हम तो अभी मांग कर रहे हैं कि सिपाही बहाली में पिछले 10 साल से क्या वजह है, वो कौन लोग है जो परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले, 45 मिनट पहले आंसर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में वायरल कर देता है? कहाँ से वो वायरल हो जाता है? ये शिक्षा माफियाओं की एक बहुत बड़ी साजिश है, इसको समझना पड़ेगा। ये साजिश मैं इसलिए कर रहा हूं ना कि जानबूझकर शिक्षा माफिया द्वारा कुछ क्वेश्चन का आंसर, कभी 40 क्वेश्चन, कभी 35 क्वेश्चन, कभी 50 क्वेश्चन का आंसर वायरल किया जाता है। माफिया तो बोलते हैं लेकिन नाम नहीं लेते हैं आप। एक बात बताइए, जब तक अंदर के लोग क्वेश्चन पेपर आउट करना नहीं चाहेंगे, क्वेश्चन रिलीज नहीं होगा, क्या बाहर से कोई क्वेश्चन आउट कर सकता है क्या? देखिए, क्वेश्चन आउट का जो बात है पेपर लीक का, वो कई स्तर पे हो सकता है। जरूरी नहीं कि बीपीएससी या फिर कोई भी आयोग के अंदर से ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बातें निर्भर करती हैं क्वेश्चन। लेकिन अधिकतर मामलों में जो भी भर्ती आयोग है उसके अंदर के अधिकारी हो या कर्मचारियों की संलिप्तता रहती है। अधिकतर मामलों में बोल रहा हूं, तभी पेपर लीक होता है। लेकिन पेपर लीक की जहां तक बात है, तो जहां से क्वेश्चन प्रिंट होता है, जिस कंपनी को, वहां से भी पेपर लीक होता है। अभी तो पकड़ाया है ना पटना में जी, उड़ीसा का जो उड़ीसा में जा रहा था पेपर लीक कराने, तो वो लोग पकड़ाया, तो बताया ना कि जहां से प्रिंट होता है, छपता है क्वेश्चन, जिस कंपनी को दिया जाता है, उसी से वो लोग का लिंक था और उसी से क्वेश्चन पेपर लीक करा रहा था। तो ऐसा तो पहले भी इस तरह की घटना हुई है। तो मैं तो पहले से भी सभी को आगाह करते रहा हूँ कि पेपर लीक का बहुत चरण है। उस चरण को सब, जैसे आंदोलन का चरण होता है ना, कोई भी आंदोलन होता है तो उसकी भूमिका पढ़ेगा तो चरण होता है, उसी तरह इसको थोड़ा स्पष्ट करिए, क्या क्या चरण है? मैंने आपको करवाना है या फिर सुधार करवाना है, ये बताइए। सुधार करवाना है हमको। तो सुधार करवाने के लिए आप पूछे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें चलिए, आपका क्वेश्चन सही है, ताकि जो संबंधित आयोग है उनके लोग भी, चेयरमैन हो या कोई भी, ध्यान होंगे वो भी ध्यान दे कम से कम कि इस चीज से निपटना है, दूर करना है इस चीज को। जैसे कि पहला तो एक आया कि भाई जहां से क्वेश्चन छपता है वहीं से पेपर लीक करा लो, अभी पकड़ा भी गया है। दूसरी बात होती है जो आयोग है, चाहे वो बीएसएससी हो या फिर सीएसबीसी हो या कोई भी आयोग, वहां से भी हो सकता है लीक, वहां के अधिकारी कर्मचारी संलिप्त हो। जैसे कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय में हुआ था, बीएसएससी के अधिकारी की संलिप्तता थी। उसके बाद दूसरा चरण आता है जब क्वेश्चन आपको भेजा जा रहा है, इस जिला से उस जिला भेजा गया हो, उस बीच में हो सकता है, जहां स्ट्रांग रूम में रखा गया वहां से हो सकता है। उसके बाद जब सेंटर पे पहुंचता है एग्जाम के दिन,
उस दिन भी वहाँ हो भी सकता खोला है, जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा खेला होता है एग्जाम से एक रात पहले। अच्छा। एक रात पहले अब कैसे होता है, तो वही जब क्वेश्चन यहाँ से वहाँ, उस जिला से उस जिला जाता होगा, उसी में होता होगा, या फिर जहाँ से प्रिंट होता होगा वहां से वो एक कॉपी रख लेता होगा, वो जो प्रिंट करता होगा जो कंपनी को रख लेता होगा एक कॉपी, और उसी के आधार पर ये लोग को देता है। क्योंकि अधिकतर एग्जाम में हम देखे हैं, एग्जाम से पहले एक रात पहले क्वेश्चन आ गया, रटा होटल में ले जाकर रटवाया जाता है। जैसे ये लोग पकड़े गए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। पकड़े गए हैं 25-26 लोग ना, भी जो उड़ीसा में जा रहे थे पेपर लीक कराने, तो एग्जाम से पहले, पहली रात, एग्जाम से जस्ट पहले वाले जो रात होती है उसमें होटल में रख के उन लोग का मोबाइल स्विच ऑफ करा लिया जाता है, जब्त किया जाता है। 4-5 दिन पहले से उन लोग का मोबाइल जब्त हो जाता है, जो जिसको क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा, और होटल में रख के और उन लोग को आंसर रटवाया जाता है। छात्र नेता दिलीप कुमार तमाम परीक्षाओं में ऐसी ऐसी मांग करते हैं जिसमें परीक्षा में पारदर्शिता लाया जा सके। सीएसबीसी से क्या मांग करेंगे आप? और एक और तो आप बताने दीजिए पहले ना कि अच्छा। पेपर लीक का, और और है। उसके बाद सेंटर से भी होता है। अच्छा। सेंटर पे मान लीजिए क्वेश्चन आया, वहां से भी क्वेश्चन का फोटोकॉपी खींच के एग्जाम से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले बाहर भेज दिया जाता है। अच्छा। तो यही बीपीएससी में भी ये चीज सामने आया पहले है, ही खोल के दोबारा तो इसीलिए बीपीएससी ने व्यवस्था किया कि क्वेश्चन जो है, जो सील रहता है, वो एक परीक्षा हॉल में ही खुलेगा, माने परीक्षार्थियों के सामने ही खुलेगा। बिल्कुल। बाकी के जो सेंटर के मेन होते, हेड होते, उनके सामने भी नहीं खुलेगा। जैसे पहले था उनके ऑफिस में ही खुलता था और वहीं से क्वेश्चन बाहर भेज देता था। तो ये चीज दूर होना चाहिए। और आपका सवाल है सीएसबीसी से संबंधित कि पारदर्शिता के लिए, तो हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि अगर ये लोग ईमानदार हैं, हाँ। सीएसबीसी वाले ईमानदार हैं, हम तो चाहते हैं कि ये लोग ईमानदार हो। हाँ। अगर ईमानदार हैं तो जिस तरह की व्यवस्था बीपीएससी ने किया है, उस तरह की व्यवस्था सिपाही बहाली में सीएसबीसी करके दिखाए। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट दे परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति बाद, आंसर की जारी हो। अगर किसी आंसर पे किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति भी दर्ज करे अभ्यर्थी, वो मौका दे। उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी करे। ऐसा करने में इनको क्या दिक्कत है? जब फिजिकल टेस्ट होता है, कट ऑफ जारी होना चाहिए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी हो हर कैटेगरी का, और उसके बाद सभी का मार्क्स जारी हो, सभी परीक्षार्थी का मार्क्स जारी हो। आखिर कॉपी तो चेक होता है सबका ना, जो परीक्षा में शामिल हुए। तो फिर जब रिजल्ट दे रहे हैं तो सबका मार्क्स बताने में क्या आपत्ति है आपको? बताइए। और फिजिकल टेस्ट जो होता है उसमें भी मार्क्स उसी समय बताइए। आपको क्या इसमें देश की सुरक्षा को खतरा है कि बिहार की सुरक्षा को खतरा है कि धांधली सेटिंग रुक जाएगा, ये खतरा आपको महसूस हो रहा है? बताना पड़ेगा, नहीं बताइएगा तो आंदोलन होगा, सड़क पे भी आंदोलन होगा, हर जिला में होगा, सीएसबीसी ऑफिस में भी होगा। तो आप लोग से हम आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती न कर रहे हैं पहले कि आप लोग इस चीज लागू कर दीजिए। नहीं कीजिएगा तो क्या करेंगे हम? दिलीप भाई, जब भी बिहार पुलिस की बात आती है तमाम लोग पेपर आउट होने का डर रहता है। उसके बाद भी छात्र बिहार पुलिस के वीडियो पे एक कमेंट जरूर करते हैं छात्रों को कि तुमको जितना पढ़ना है पढ़ लो, हम 10 लाख देकर एक सीट ले लेंगे। अब आप खुद बता रहे हैं, कमेंट में आता है, मेरे भी फेसबुक पे या यूट्यूब पे कमेंट आता है, हम भी देखते हैं, यही कमेंट आता है कि पढ़ते रह जाओगे, नौकरी नहीं होगा, 10 लाख में सिपाही बन जाओगे। ये स्टूडेंट ही कहाँ से ये कमेंट आ गया भाई? गाँव ये चल रहा है, सेटर गाँव जाके पैसा ले रहा है और सेटिंग भी करवाया है पिछले सिपाही बहाली सब में। इस तरह की बात हमें तो कई लोग फोन करके बताए हैं कि खासकर लड़की के मामले में उसका हाइट कम है उससे, फिर भी वो जॉब कर रही है। कैसे जॉब कर रही है? फिजिकल को भी सेटिंग कर दे रहे हैं। फिजिकल में भी सेटिंग, जो लड़की बताई वो हम बता रहे हैं, हम देखे नहीं है। जो अभ्यर्थियों ने फोन करके बताया वही बात मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है भाई? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फिजिकल का भी मार्क्स सबका जारी कीजिए, उसी समय दीजिए, क्यों नहीं दीजिएगा? और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम कहेंगे कि सीएसबीसी वाले बेईमान है, भ्रष्ट है। अगर नहीं है भ्रष्ट तो लाइव पारदर्शिता, हम तो कह रहे हैं लाइव पारदर्शिता। आपकी भी तारीफ करेंगे, जैसे अभी बीपीएससी की तारीफ कर रहे हैं ना, और उनके चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तारीफ कर रहे हैं, उसी तरह हम सीएसबीसी के चेयरमैन साहब की तारीफ करेंगे। आपको क्या दुश्मनी है? हम तो आज तक मिले भी नहीं है फेस टू फेस कभी इनसे, तो हमारी तो कोई खानदानी दुश्मनी या कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो सीएसबीसी ऑफिस 3 दिन गए तो मिलते ही नहीं है, तो हम क्या करें? आपसे कोई नहीं मिलता, मिलते ही नहीं है। और बीपीएससी आपको बुलाकर पारदर्शिता आप सोचिए कितना अंतर है। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया है बीपीएससी ने, लेकिन सीएसबीसी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बीएसएससी, ये लोग तानाशाही। लगता है बिहार में ये लोग नहीं है भर्ती आयोग, ये भर्ती आयोग बिहार में नहीं तालिबान में है, अफगानिस्तान में, ऐसा लग रहा है। तो हम अभी भी कह रहे हैं थोड़ा सा संभलिए हुजूर, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाइए। लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र के लिए लड़ने की बात बहुत होती है, कम से कम आप पहले लोकतंत्र दिखाइए कि लोकतंत्र आपके ऑफिस में जिंदा है। कहीं ना कहीं दिलीप कुमार छात्रों की भरोसा बन चुके हैं कि जब भी कुछ पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ होगा बिहार में परीक्षाओं में, तो कहीं ना कहीं दिलीप कुमार सामने आएंगे। बिहार पुलिस के लिए आप सामने आ रहे हैं छात्रों के साथ? बिल्कुल हम सामने आए हैं, तभी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले हैं। और अभी से हमारा मुद्दा अब हो गया, बीपीएससी तो झांकी है, सीएसबीसी, बीपीएसएससी, बीएसएससी अभी बाकी है। अच्छा। उन सब में सुधार करवाएंगे। जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक बिहार के सभी परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं आ जाएगा तब तक शांत बैठने वाले बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे।
जब तक हम तो मिशन बना लिए ना इसको जी, हम अपना सब कुछ त्याग दिए। जवानी में लोग क्या करता है क्या नहीं, हम सब त्याग दिए। तो हम तो अपना सब कुछ इसमें त्याग दिए, तो मिशन बना लिए ना। तो जब तक उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो हमें आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे कल हम जाके वहाँ बीपीएससी ऑफिस में जाके देखे तो हमें बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला, आत्मसंतुष्टि मिली कि जो चीज के लिए हम सड़क पे मार खाए, जेल गए, लाठी खाए, कहीं ना कहीं सुधार हो गया, उसमें सुधार हुआ, तो खुशी हो रही है ना आज हमें। दिलीप कुमार की बातों से सहमत हैं आप लोग? जी बिल्कुल, इन्होंने जितना स्ट्रगल किया, संघर्ष किया है पिछले 6-7 साल में, वो वाकई काबिल तारीफ है। और हम दिलीप भाई को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इनकी बदौलत इतनी जागरूकता आई है स्टूडेंट में, वो अपने हक के लिए आज जागरूक हुए हैं। आप लोग के गांव घरों में भी ऐसा बिहार पुलिस को लेकर मंशा है छात्रों में? जी हाँ, बिल्कुल, सभी जानते हैं कि वहाँ पे धांधली सेटिंग भरपूर होती है। तो मेरी बस अब यही गुज़ारिश है कि सरकार भी इस ओर ध्यान दे। जैसे बीपीएससी में एक बड़ा और अच्छा बदलाव आया है, उसी तरीके से अन्य जो भी आयोग हैं, परीक्षा आयोग हैं, वो भी अब कदाचार मुक्त परीक्षा करवाएँ और छात्रों का भविष्य ऐसे सुरक्षित होगा। अच्छा। और इसके लिए धन्यवाद हम करना चाहेंगे, क्योंकि छात्र नेता कहलाना हर कोई चाहता है, पर छात्रों के लिए काम कोई नहीं करना चाहता है। और आज जो अभी वर्तमान समय में अगर बिहार में कोई या बिहार से बाहर के लिए भी अगर उस तरीके से अस्पष्ट तौर पे, मतलब वैसे देखा जाए अप्रत्यक्ष तौर पे और प्रत्यक्ष तौर पे, दोनों ही तरीके से अगर कोई काम कर रहा है तो वो दिलीप जी हैं। मैं धन्यवाद बिल्कुल, करूंगी बिल्कुल। और ये छात्रों और के इनके कामों की सराहना होनी चाहिए। बिहार पुलिस अभ्यर्थियों के साथ हैं आप लोग? हाँ, एकदम खड़े हैं, दिलीप जी खड़े हैं, पूरा बिहार खड़ा है उनके लिए, पूरा बिहार के स्टूडेंट खड़ा है उनके लिए कि पारदर्शिता जरूर लाए। सभी भर्ती आयोग 27 लाख फॉर्म भरा गया है और सबका मानना है कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता से एग्जाम होना चाहिए। उम्मीद है इस बार हो जाएगा? एकदम लड़ी ले रहा है ना, होना ही है, होकर ही मानेंगे। पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और मरेंगे भी। अच्छा। हाँ, लेकिन छात्रों के साथ रहेंगे। चलिए, बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार थे और कुछ विद्यार्थी थे। देख सकते हैं इनका भी मानना है कि बिहार पुलिस में पारदर्शिता होना चाहिए। जिस तरह से बिहार पुलिस के परीक्षाओं में होता रहा है पेपर लीक या धांधली सेटिंग, कहीं ना कहीं इन सबसे निजात पाने की जरूरत है। और जिस तरह से दिलीप कुमार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से बीपीएससी में बदलाव आया है, कहीं ना कहीं सीएसबीसी में भी ऐसा ही बदलाव होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, बिहार पुलिस वैकेंसी के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।